भगवान शिव के 19 अवतारों में से 7वां अवतार का नाम गृहपति है। भगवान शिव के गृहपति अवतार कथा के अनुसार विश्वनार नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी शुचिष्मती नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। विवाहित जीवन की लंबी अवधि के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। इस बात से दोनों बहुत दुखी थे। शुचिष्मती हमेशा विश्वनार से समस्या का समाधान न खोज पाने की शिकायत करती थी। विश्वनार भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने काशी जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। वे काशी पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। महादेव अपने भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और इसलिए उन्हें आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। शिव विश्वनार के सामने प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। समय आने पर शुचिष्मती गर्भवती हुईं और गर्भ परिपक्व होने पर उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे परिवार ने बच्चे के जन्म का जश्न मनाया। बच्चे के नामकरण समारोह में भगवान शिव और पार्वती सहित सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे। जब गृहपति 5 वर्ष के हुए तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। उन्होंने पारंपरिक तरीके से वेदों का अध्ययन करना शुरू किया और 1 वर्ष के भीतर ही वे सभी वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों में पारंगत हो गए। जब गृहपति 9 वर्ष के हुए तो नारद परिवार से मिलने आए। नारद ने कहा कि गृहपति को अग्नि का भय होगा। उन्होंने विश्वानर को यह भी बताया कि ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण गृहपति की मृत्यु निकट है। विश्वानर और शुचिष्मती बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तब गृहपति ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और मृत्यु से बचने के लिए तपस्या करने के लिए काशी चले गए। काशी में गृहपति ने एक शुभ स्थान ढूंढा और वहां एक शिवलिंग स्थापित किया। शिवलिंग के पास उन्होंने प्रार्थना के साथ अपनी तपस्या शुरू की। गृहपति के कार्य के बारे में जानने पर भगवान इंद्र वहां पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे वरदान के रूप में कुछ भी मांगने के लिए कहा। हालांकि गृहपति ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर इंद्र क्रोधित हो गए और अपने वज्र से उन पर हमला करने की कोशिश की। गृहपति बहुत डर गए। उन्होंने भगवान शिव से रक्षा के लिए प्रार्थना की। तुरंत भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ को देखते ही इंद्र को दृश्य से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। महादेव ने गृहपति को आशीर्वाद दिया और कहा, इंद्र के इस वज्र से मत डरो, कोई भी वज्र तुम्हें मार नहीं पाएगा। गृहपति बहुत खुश हुए। काशी में उन्होंने जिस शिवलिंग की पूजा की वह बाद में अग्निश्वर लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिव ने गृहपति को सभी दिशाओं का स्वामी बना दिया।